हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज के रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज अपडेट क्या है। ऑलराइट, रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम चेक कर रहे हैं आप दोनों की एनर्जीज अपडेट। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो है ना वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से ही कनेक्ट होंगे, ठीक है। एंड आप में से कुछ लोग डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी से भी कनेक्ट होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप डीएफ एनर्जी से कनेक्टेड हुए हैं या डीएम से कनेक्टेड हुए हैं। ऑलराइट, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओम गौरी शंकराय नमः। लवर्स, वाओ, आप लोग तो अपने असेंशन में हैं। मैं स्ट्रांगली फ्रेंड्स फील कर पा रही हूँ। हम सेल्फ लव हमेशा डिस्कस करते हैं कि सेल्फ लव करो, सेल्फ लव होना चाहिए। इस टाइम आप ऐसी एनर्जीज में हो जिसमें आप खुद ही में कंप्लीट फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है एंजल्स की ब्लेसिंग्स, उनका साथ, उनका सपोर्ट आपके साथ है। आपकी मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जीज दोनों ही बैलेंस्ड हैं। आप इस टाइम इंडिपेंडेंट भी हो, केयरिंग भी हो, लविंग भी हो और अपनी लाइफ पर और उसकी ग्रोथ पर क्वाइट फोकस्ड भी हो। आप में से बहुत सारे लोग एक स्टेबल कनेक्शन की सर्च में हैं, वैसे चांसेस भी आ रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि अब लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने का टाइम आ चुका है। आप में से कुछ लोग ना फाइनेंशियली खुद की लाइफ में थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, वैसे चांसेस हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगता हो कि आपके फाइनेंसेस, आपके करियर को किसी की बुरी नज़र लग गई है या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करवाया है जिसकी वजह से सडन आपके फाइनेंसेस स्टक हो गए हैं या कुछ लॉसेस हैं जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ऑलराइट, आप में से मतलब कई लोगों के लिए मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि कुछ डिसीज़न आप लेने वाले हो और बहुत ही हार्ड, रफ एंड टफ बनकर। हो सकता है आपके आसपास के लोग भी ये महसूस करने लगे हों कि अब आप उन्हें पहले की तरह इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उनकी वैल्यू नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है कि अब आपने अपनी लाइफ में ना मतलब इस तरह का बैलेंस क्रिएट कर लिया है। आपको पता है किस इंसान को आपके रफ एंड टफ बिहेवियर की नीड है और किस इंसान को आपके सपोर्ट की नीड है। आप इम्पैथ हो, आप बहुत ही इमोशनल हो, केयरिंग हो, लेकिन स्टिल अब आप उन लोगों की केयर, उन लोगों को पैम्पर नहीं करोगे जो बाद में सर पर तांडव करते हैं, आपके इमोशंस का, आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनाइन साइड क्वाइट बैलेंस्ड है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था। एंड मैं स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ कुछ डिसीज़न अगर आपको स्ट्रॉन्ग बन के लेने पड़े हों या लेने पड़ रहे हैं, जिससे हो सकता है आपके आसपास के लोग हैप्पी ना हो, तो आप वो लोगे। कुछ चीज़ों को स्ट्रांगली, हार्शली लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड वही लग रहा है कि जो आपको प्यार करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, आपकी कदर करते हैं, उन लोगों के साथ आप अपना टाइम मैक्सिमम स्पेंड कर रहे हो। तो कहीं ना अब आपने इमोशंस के साथ बहना बंद कर दिया है। अब मैं चेक कर रही हूँ डीएम की एनर्जीज क्या हैं। फ्रेंड्स, आप में से कितने लोगों से डीएफ की एनर्जीज रेजोनेट की है तो लिखें कमेंट बॉक्स में येस आई क्लेम डीएफ एनर्जीज या आई एम डीएफ, कुछ भी लिखें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स की बात करूँ तो 6, 15, 24, 2, 11, 29, 20, 4, 22, 13 and 31, 5, 14, 23, 1, 19, 28 and 10।
ये नंबर, ये डेट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट है। जोडियक्स की अगर मैं बात करूं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैंसर और कैप्रिकॉन, ये जोडियक्स यहाँ पर क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट है। ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम चेक कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज। 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड द नेक्स्ट इज द सन एंड बॉटम इज 7 ऑफ सॉर्ड्स। इनकी एनर्जीज थोड़ी स्नीकी सी है, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। पहले आपको देख रहे हैं एंड व्हेन आप इन्हें देख रहे हैं तभी ये छुप रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस करती हूँ। सपोज़ करो ये ऑनलाइन होकर आपको देख रहे हैं, जैसे ही आप ऑनलाइन हो जाओगे वैसे ही ऑफलाइन हो जाएंगे। थोड़ी सी वो एनर्जीज इनकी हैं। अगर आप आमने सामने हो तो ये आपको विंडो से या गेट से झांकते हैं, और जैसे ही आप विंडो और गेट पे आओगे ये फटाफट से अंदर चले जाएंगे। तो थोड़ी सी एनर्जीज इनकी वैसी हैं। लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से पुरानी मेमोरीज से ये बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं ये भी फ्रेंड्स स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि ये आपके कनेक्शन में और आपके साथ ज़िंदगी में बहुत ही स्ट्रक फील कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपने तो अपने लाइफ में कुछ स्टेबल और स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिए हैं, लेकिन ये आपको पीछे छोड़कर या आपको मूव ऑन, आपसे मूव ऑन होकर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनका दिल, इनका दिमाग आप ही के साथ कनेक्टेड है, आप ही के साथ स्टक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने इन्हीं के अगेंस्ट कोई हार्श डिसीजन लिया है, जैसे कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो या आपको ये अपनी लाइफ में और ज़्यादा नहीं चाहिए, एटलीस्ट इस वे में, तो ये पर्सन अगेन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, आपके साथ कोई ट्रैवलिंग प्लान करना चाहते हैं और रीयूनियन में भी आना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। लेकिन इस पर्सन को ना नहीं समझ में आ रहा कि ये किस वे से आपके साइड आए। तो ये पर्सन बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन स्टिल ये पर्सन ना पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं। अभी भी ये पर्सन मैनिपुलेशन, चीटिंग, अपने रफ पैटर्न के साथ अपनी लाइफ में चल रहे हैं। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप अगर इनकी तरफ आना भी चाहो तो आप नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन अभी भी सुधरे नहीं हैं। वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देती हैं। वैसे तो ये पर्सन एक अवेकनिंग प्रोसेस में है, या फिर मैं बोलूँ इनका असेंशन पॉइंट जो है उसके काफ़ी करीब हैं। ये एक जर्नी में वन स्टेप असेंशन की तरफ जा रहे हैं। ये अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ, जहाँ आप टोटली अवेयर, अवेकन्ड और इम्पैक्ट बन चुके हैं और साथ ही में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं खुद के करियर पर, वहीं ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं और आपको पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ वन स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो इंसान हमेशा खुद को वैल्यू करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, उन्हें अपने आगे कोई और नज़र नहीं आता या नज़र नहीं आती। आज इनकी लाइफ में आपकी वो इम्पोर्टेंस बन चुकी है कि इन्हें आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आई थिंक सबकी जो मैक्सिमम लोगों की जो जर्नी में अवेकनिंग होती है वो इसी जोन से होती है कि ना आगे बढ़ा जाता है और ना ही साथ रहा जाता है। तो ये इस बार उसी स्टेज में है। 8, 17, 26, 7, 16, 25, 1, 19, 28 एंड 10, ये नंबर, ये डेट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं जीएम के लिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो एनर्जी प्रोमिनेंट है। फ्रेंड्स आप बताएं, आप डीएम एनर्जी से रेजोनेट हुए हैं या डीएफ से? ऑलराइट, अब मैं चेक कर रही हूँ कि डीएम का इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या आने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको बड़ा फॉलो करने वाले हैं फ्रेंड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वैंड्स। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि ये पर्सन आपको बहुत मिस करने वाले हैं, आपके लिए रोने वाले हैं, तड़पने वाले हैं, गिड़गिड़ाने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा चेस करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। एंड डिवाइन मस्कुलिन इस टाइम उस स्टेज में हैं जब इन्हें आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सॉरी बोल सकते हैं, ये हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं आप दोनों के कनेक्शन में एक नए मौके और एक नई शुरुआत की। नेक्स्ट 8 डेज़ में
8 डेज़ में विद इन अ वीक ये पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत स्ट्रिक्टली इन्हें रिजेक्ट भी किया है तो भी नेक्स्ट 8 डेज़ में ये हिम्मत जुटाकर आपको फाइनली कम्युनिकेट करेंगे, उसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन या मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है फ्रेंड्स, सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपने ऑलरेडी लेट गो कर दिया है पास्ट को, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में हो तो डिवाइन कह रही है लेट गो करें पास्ट को। ऑलराइट, योर बेस्ट इज चेंजिंग ऑल द टाइम। थोड़ा सा पेन और टफ टाइम तो आपका भी है, पेनफुल और टफ टाइम, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी भी चल रही है। लर्न टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, कम्युनिकेट विथ क्लैरिटी। जहाँ आपको लगता है आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, तो डेफिनेटली करें। डोंट ओवरडू, कुछ भी आपको ओवरडू करने की नीड नहीं है। ऑलराइट, उतना ही करें जितना आपसे हो पाए और उतना ही ज़रूरी भी है। अब मैं चेक कर रही हूँ आपके पार्टनर्स के आपके लिए मैसेजेस। यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ। You are so precious to me, sweet as can be, baby of mine. Out of everyone on this planet, you are my favorite. 110% फ्रेंड्स, आपके पार्टनर्स को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आ चुकी है। अब हम चेक कर रहे हैं एंजल मैसेज फॉर डिवाइन फेमिनाइन या मेरे व्यूअर्स। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या यूनिवर्स का मैसेज है। ओम साई राम। वाओ, एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ। तो आपका जो इनर ट्रूथ है आपको वो एक्सप्रेस करना है। इफ़ यू हैव बीन फीलिंग क्रिएटिवली ब्लॉक्ड, द मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड विल हेल्प यू फ्लो अगेन। बिगिन बाय एक्सप्रेसिंग एग्जैक्टली हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। राइट इट, सिंग इट, पेंट इट, photograph it, dance it, or proclaim your inner truth in whatever you like, in whatever way you like. When you begin with the truth of how you are feeling in the moment, you unplug creative blocks. तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में कुछ ब्लॉक्स हैं जिनको रिमूव करने का टाइम अब आ चुका है। Although you may feel vulnerable when you express your current emotions and thoughts, remember that this is a process that will lead you to new creative heights. You don't have to reveal your embracing feelings to the public. However, you do need to express them to yourself in order to get to the place of authentic creativity. और एक आपका क्रिएटिविटी है कि अब आपकी क्रिएटिविटी मतलब लोग पहचाने आपको आपके क्रिएटिविटी से। और नेक्स्ट है आपके लिए गाइडेंस ग्रैटिट्यूड की। दिस इज़ अ पावरफुल एंड लविंग कार्ड फॉर यू टू रिसीव, एज द एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड इज मैग्नेटिक एंड हीलिंग. When you have genuine appreciation for all the blessings that are in your life, you open the door for them to continue. Gratitude is a prayer that attracts wonderful opportunities and relationships. It's the opposite of complaining, which is a prayer of negativity that attracts more negativity. तो अब आपको मोर एंड मोर नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करनी है, जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना है और अपनी लाइफ में मोर एंड मोर हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना है. दिस कार्ड आस्क यू टू एक्नॉलेज द ब्लेसिंग सराउंडिंग यू, योर फैमिली एंड योर क्रिएटिव वर्क्स. बी थैंकफुल फॉर टुमारो एंड यू विल automatically erase all worries about the future. It's safe for you to open your heart to the loving and warm experience of being grateful for what you currently have, what you had in the past, and what you will have in the future. Gratitude is faith in action. Thank you so much for watching friends. रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट करी, क्या समझ में आया, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं. डेफिनेटली यू कैन बुक पर्सनल रीडिंग्स जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. आप जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, ईजिली व्हाट्सएप करें और अपने स्लॉट को बुक कराएं. मे गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.